इंदौर का उदाहरण देते हैं। अरे भाई, अपने छोटे से शहर को साफ कर लो ना, हमें इंदौर की ज़रूरत नहीं। वो काम होना चाहिए जो इंदौर हमारा उदाहरण दे। सुक्की नदी में टनों के हिसाब से कूड़ा पड़ा, वो बारिश आती गंगा जी में चला जाता, तब एनजीओ कहाँ चला जाता है। पहले भाजपा के मेयर थे, अब आगे कांग्रेस के भी मेयर थे, मेयर तो दोनों आ गए, स्थिति तो नहीं सुधरी ना। अभी तो मान लो हमने सांसद जी को वोट दिया, कल दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे, सांसद जी मुर्दाबाद, सांसद जी मुर्दाबाद। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो मुझे पैसा दे, मुझे पैसा नहीं चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये है, कहीं से मैंने कहीं कूड़ा पड़ा हुआ, वो कूड़ा मैंने उठाया, अगली बार वो कूड़ा ना डालना, ये मेरा सपोर्ट है। जहाँ कूड़ा कम होता था वहाँ कोई लोग जलत के मारो ज़्यादा भी कर देते हैं, पर तू करता चल, मैं उठाता जाऊँगा, लास्ट में शर्म उसी को आएगी, मुझे नहीं आएगी। 45 साल हमने अपने आप को दिए, अब 10-20 साल 5 साल जो भी है, अब ये देश को समर्पित है। अभी हम आए हुए हैं हरिद्वार भूपतवाला में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, कहा गया है, देखा गया है कि कलयुग है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सबके पास अपने अपने निजी काम हैं और व्यस्तता है। तो आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है, नरेश गिरी जी हरिद्वार से, जो एक स्वयंसेवी हैं और यह है कि अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं, कूड़ा निस्तारण के लिए सेवा करते हैं। आइए बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार सर, पूछिए। क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर हरिद्वार में सेवा कर रहे हैं, जो कूड़े का निस्तारण होता है, आपकी खुद की, आप अपना साधन, अपना वाहन लेके चलते हैं, कूड़े का निस्तारण अपने हाथों से करते हैं, तो कब से सेवाएं दे रहे हैं आप ये वाली? ये सर मैं ये कर रहा हूँ 2012 से, 12-13 साल इसको हो गए, और मैं अपनी कार से कूड़ा उठाता हूँ, और मैं निस्वार्थ अपने उस पर ये काम करता हूँ। जो भी मेरा खर्चा होता है मेरा परिवार उठाता है, बच्चे उठाते हैं, मैं स्वयं उठाता हूँ। मैं शहर से कहीं 1 रुपया नहीं लेता किसी से। ये मेरा अपना शौक़ कह लो या मेरे कर्म कह लो, मुझे अच्छे कर्मों पर चलना। और दूसरी बात, 30-40 साल 45 साल हमने अपने आप को दिए, अब 10-20 साल 5 साल जो भी है, अब ये देश को समर्पित है। सर, ये देखा गया है कि जो भी कोई एक वजह होती है, कुछ भी एक कारण होता है किसी चीज़ के पीछे, तो आपकी भी इस जो आप सेवा कर रहे हो उसके पीछे भी कोई वजह रही है, या क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, वजह मेरी यही है कि अच्छे रास्ते पर चलना। मेन वजह तो अच्छे रास्ते पर चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। इधर उधर भटकने से अच्छा कोई अच्छा रास्ता चुनो। तो जो मैंने स्वच्छता का जो रास्ता चुना है, इससे क्या होता है ना, गंदगी की वजह से बहुत आदमियों का स्वास्थ्य भी खराब होता है, तबीयत खराब होती है, कई बार डेथ भी होती है, लेकिन शायद उस बात को व्यक्ति समझता नहीं। बहुत से आदमी की डेथ हो जाती है, क्या बीमार हो गया, तो नहीं समझ पा रहा आदमी, कोई बात नहीं, नहीं समझता, लेकिन हो सकता है वो स्वास्थ्य उस गंदगी के कारण उसकी डेथ हुई हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं भी गंदगी ना हो, स्वास्थ्य आदमी स्वस्थ रहे एकदम और अच्छा रहे। कहने को बहुत कुछ है, पर यह है कि बस मैं चाहता हूँ, अच्छा, जब से मैंने काम करना शुरू करा है, मुझे बहुत खुशी मिलती, बड़ा अच्छा लगता है, एक जुनून पैदा होता है। फिर कुछ लोग आपके माध्यम से मुझे एक जुनून मिलता है, क्योंकि मीडिया भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। अकेला आदमी जब चलता है उससे वो बात नहीं है। आप जो मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप ये मेरा एक हाथ, आप ही हो मेरा एक हाथ है जो देश को अच्छे रास्ते पर लाता है। मैं कूड़ा उठाता हूँ, कई बार ऐसा भी है कि मैं कैसे बताऊं कि जहाँ कूड़ा कम होता था वहाँ कोई लोग जलत के मारो ज़्यादा भी कर देते हैं, पर तू करता चल, मैं उठाता जाऊँगा, लास्ट में शर्म उसी को आएगी, मुझे नहीं आएगी। मैं तो सड़क पर आ गया तो शर्म मेरे को नहीं आएगी, शर्म उसको आएगी कि यार ये देखो कि कितनी दूर से 200 का 300 का पेट्रोल फूक का आया है, तो ये कितनी दूर से कूड़ा उठाने आया, तो शर्म उसी को आएगी। तू फेंकता जा, मैं उठाता जाऊँगा। तो कई जगह ऐसा भी है, कई जगह ऐसा भी जहाँ कूड़ा होता था आज वहाँ नहीं भी होता। अच्छे व्यक्ति भी हैं, दुनिया सब है, पर मैं किसी की परवाह नहीं करता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। मैं मेरी मंजिल है कि मुझे जीवन अपने देश को समर्पित करना, स्वच्छता के लेकर के, ये मेरा काम है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका ये कार्यक्रम आप करते हैं, लोग देखते होंगे, प्रभावित भी होते हैं, कितने जागरूक हो रहे हैं आपके इस कार्यक्रम को देखने के बाद? नहीं, जागरूक तो बहुत है, ऐसा नहीं, जागरूक भी बहुत है। समाज में मेरी भी एक पहचान बनी है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरी पहचान नहीं, मेरी भी एक पहचान है। लाखों आदमी मुझे जानता है और मुझे सपोर्ट करते। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो मुझे पैसा दे, मुझे पैसा नहीं चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये है, कहीं से मैंने कहीं कूड़ा पड़ा हुआ, वो कूड़ा मैंने उठाया, अगली बार वो कूड़ा ना डालना, ये मेरा सपोर्ट है। इसको मैं सपोर्ट मानता हूँ, पैसे को सपोर्ट नहीं मानता। और ना ही मुझे किसी से पैसा चाहिए, क्योंकि मैं पैसे के लालच में नहीं। अभी सपोज करो आज मुझे कोई 100 रुपये दे दे, तो मैं सोचूंगा यार आज 200 वाला नहीं आया, तो मेरा लालच होगा ना। और जिस दिन मेरा लालच हो जाएगा उस दिन मैं बैग मार दूंगा, फिर मैं बिहार नहीं चला सकता। और मुझे किसी ने कहा भी नहीं कि आप कूड़ा उठाओ, तो मैं लालच में नहीं कोई काम करता, ना ही मैं लालच करूँगा। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं तो 2-4 को अगर कोई ऐसी बात कहता भी ना, कई बार
कमेंट भी आदमी करते हैं उल्टे सीधे, भाई मैं उसको भी पाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं संपन्न हूँ, परिवार से संपन्न हूँ, बच्चे मेरे आज तरक्की कर रहे हैं और मैंने अच्छे कर्म करे थे जो मेरे बच्चे भी सर्विस करते हैं। ये कर्मों का फल है, आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। किसी ने भगवान नहीं देखा, लेकिन आपने अगर ऐसे हाथ कर दिया ना, समझ लीजिए यही भगवान है। तो मेरी ये सोच है। सर हम हरिद्वार में बैठे हैं अभी। हरिद्वार में ये मान के चलिए कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ये कल्चर के लोग यहाँ पे आते हैं, हरिद्वार को देखते हैं। और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। गंगा सफाई को लेकर बहुत करोड़ों रुपए का जो है एक बजट पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि देखा गया है कि नाले या और सब जो है हमारे शहर के गंगा जी में ही जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, अभी आपने 2 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि जहाँ आदमी का स्वार्थ होगा ना, वहाँ काम नहीं हो सकता। ये जो बजट गंगा का पास होता ना, ये उनका स्वार्थ है। एनजीओ बना रखे, बजट पास कर रहे, ये बंदर बांट हो रही है। 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है देश में। स्वच्छता को लेकर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जागरूकता की ज़रूरत है। तो बंदर बांट का मतलब तो ये, वो तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और जो आदमी पैसे के लिए काम करेगा वो धरातल पर नहीं कर सकता। और रहा सवाल, देखो देश का, हमारे यहाँ भी क्या ना, अब हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग बाग, इंदौर का उदाहरण देते हैं। अरे भाई, अपने छोटे से शहर को साफ कर लो ना, हमें इंदौर की ज़रूरत नहीं। वो काम होना चाहिए जो इंदौर हमारा उदाहरण दे। हम लोग इंदौर की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे। मैं आज अमेरिका की बात करने लग जाऊँ, भाद्रवाद से आगे मैं गया नहीं, तो मुझे अमेरिका की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने हरिद्वार को देखना है। मैं अपने शहर को देखूँगा तो दूसरा शहर हमारे वो करेगा, एक मिसाल देगा कि यार हरिद्वार बहुत सुंदर है। पर कुछ आदमी ना दूसरे शहरों की जो वो करते हैं, मिसाल देते हैं। कल एक मेरे मित्र से ऐसी बात हो रही थी, वो कहने लगे भाई इंदौर तो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। मैंने कहा यार एक बात बता, फिर वो ये भी करे, हमारा छोटा सा शहर है, अपने छोटे से शहर को स्वच्छ बना लो ना। इंदौर तो बहुत बड़ा शहर है, हम छोटे से शहर को स्वच्छ नहीं बना पा रहे। इंदौर पहुँच गए तुम, अपने केवल अपने दरवाजे के बाहर करना। एक दिन एक आदमी एक आश्रम के आगे कूड़ा पड़ा हुआ था, मैंने वो मुझे कह रहे गिरी जी आप फ़ोटो खिंचवाते हो, वीडियो बनाते हो। मैंने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ, तू खाली अपने घर के आगे से उठा ले, और शहर में गंदगी नहीं होने की, ये मैं वादा करता हूँ। पर हिम्मत तो नहीं ना किसी की, और ये मेरा जुनून है। और जब तक जुनून नई आदमी में होगा, वो धरातल पर कार्य नहीं कर सकता। गिरी जी, कई बार हमने ये भी देखा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। आप जो फ़ोटोज़ होती हैं, एक मैसेज आता है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो कितने वॉलंटियर स्वयं से भी आपके साथ जुड़ रहे हैं? कोई ऐसे प्रोग्राम रहते हैं कि संडे को हमारे जो आज यहाँ का सफाई अभियान रहेगा, तो कैसे रहते हैं कार्यक्रम, थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी तक मेरे को 10-12 साल 13 साल हो गए, मेरे से तो कोई जुड़ा नहीं। क्यों नहीं जुड़ा? कई बार 1-2 मेरे को मिले भी हैं कि गिरी जी हम ऐसे करेंगे, फिर वहाँ से पैसे इकट्ठा करेंगे। पैसा इकट्ठा, जब पैसे का नाम आता है तो वो बैग मारता है। क्यों? मेरे साथ पैसे का लालची आदमी मेरे साथ नहीं चल सकता। कई बार आपने नहीं सोचा कि युवाओं को साथ में लेके चलते हैं, कोई कॉलेज के बच्चे या संडे के दिन ऐसा प्रोग्राम रखें कि अपने इसको जो आपकी एक मुहिम चल रही है इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे करें? नहीं, युवा ऐसा ना, फिर वो बड़े स्तर पर काम होता है, बड़े स्तर को मैनेज भी करना पड़ता है, और इतने बड़े स्तर को मैं मैनेज भी नहीं कर पाऊँगा। देखो मैं अब आपको बात बताऊँ तो मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता। पर क्या है, अगर ये युवा लोग क्या ना मेरे साथ कई बार बोलते हैं कि गिरी जी आज फला कॉलोनी में चलेंगे, फिर चंदे का जब नाम आता तो मेरे को अंदर से बड़ा वो होता, कष्ट होता है। गिरी साहब, एक चीज़ बताइए कि जैसे कहीं पे कोई मृत पशु है या कोई गाय हमारी यह है कि प्लास्टिक खा रही है, कोई सूचना आती है, तो आप तुरंत कार्रवाई कैसे करते हैं उस पर? मैं मैनेजमेंट कंपनी को फ़ोन करता हूँ, और कंपनी वाले मेरी बात सुनते हैं, अधिकारी भी सुनते हैं। मैं कई बार अधिकारियों को भी फ़ोन करता हूँ, अधिकारी मेरी बात सुनते हैं, और सुनते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं जल्लूस निकालने पर टाइम नहीं लगाता। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी बात ना सुने, क्योंकि मैं गलत नहीं करता। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उन अधिकारियों का ही काम कर रहा हूँ जिनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ। कूड़ा उठाना मेरा काम नहीं है, कूड़ा उठाना उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का काम है। और फिर मैं उनको फ़ोन करूँ और वो मेरी ना सुने, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं। गऊ बहुत, कूड़े के ढेर पर गऊ मिलती है, मेरे पास वीडियो बहुत है, गऊ मिलती है। मैंने कहा जी वैसे तो कहते हैं गऊ माता, गऊ माता। अब ये गऊ, इसे तो माता जी और पिताजी वो खड़े भाई तुम्हारे, क्योंकि सांड गऊ सारे खड़े हुए। लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रशासन यहाँ कहीं थोड़ा सा वो दिखाता है। नगर निगम इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि गऊँ शाम को बहुत मिलती है, और वो जो कि दुर्भाग्य का विषय है। गऊ गंदगी खा रही है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारे लिए। अगर रूट की बात करें तो आप डेली कितने किलोमीटर हमारी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, चलती है? और जो रूट की बात करें तो कौन कौन से रूट्स आप कवर करते हैं? देखो, मैं रायवाला भी चला जाता हूँ, हरिपुर भी चला जाता हूँ, और मैं जगदीशपुर की तरफ भी चला जाता हूँ, ज्वालापुर भी चला जाता हूँ। वैसे मैं आपको यही बताता हूँ, मैंने लखनऊ में भी अभियान चलाया, उत्तरकाशी में अभियान चलाया, लक्सर में अभियान चलाया। मैं पहाड़ों में कहीं, पहली बात तो ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ मैं अभियान नहीं चलाता।
बस ये है, मान लो मैं गाड़ी लेकर नहीं जाता, कई बार ट्रेन से गया, किसी भी चीज़ से गया, जिस शहर में जाऊँगा उस शहर में मैं अभियान जरूर चलाता हूँ। बस मैं अगर अभियान ना चलाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कुछ खोया हुआ है, तो उसको मैं पाना चाहता हूँ। अगर आपके बूते की बात नहीं रहती कि आपको लगता है कि ज़्यादा निस्तारण है कूड़े का, कुंटलों में बात है, क्योंकि आप एक जो आपकी गाड़ी है उसकी कैपेसिटी है, तो फिर आप नगर निगम के अधिकारियों को सूचित करते हैं जो कंसर्न अधिकारी हैं, तो कैसा एक्शन रहता है? आप संतुष्ट हैं उनके एक्शन से? हाँ, नहीं, मैं उनके एक्शन से संतुष्ट हूँ। कई बार कोई बात नहीं, कई बार आदमी एक्टिव ये सोचता है अभी मैंने फ़ोन किया तुरंत आ जाए, आज नहीं आया कल आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम उनको कोऑपरेट करें, वो हम कोऑपरेट करें। कई बार कूड़ा इतना होता है कि शायद कार से नहीं उठ पाता उतना कूड़ा, जहाँ ट्रैक्टर का काम हो ट्रैक्टर ही करता है। कार का मतलब है एक व्यक्ति को जागरूक करना। ये तो प्रशासन भी जानता है, शासन भी जानता है कि कार कभी शहर को वो नहीं कर सकती, लेकिन कार एक जागरूकता ला सकती है आदमी के अंदर। क्योंकि मैं जब जागरूकता लाया था, मैं आपको बताता हूँ, जिस समय शुरू में मैं कूड़ा उठाने गया था ना, तो वहाँ ये लिखा, अखबार में आया था एक बार कि काशी से कोई उठाने वाला, वहाँ टनों के हिसाब से पड़े था कूड़ा। मैं कार से कूड़ा उठाने चला गया, तो सुबह मीडिया में आया, जज्बा देखिए कूड़ा ढोने में लगा दी कार, तो वो एक जागरूकता आई। और अगले दिन गया तो वहाँ नगर निगम के, तहसील के डंपर, जेसीबी, ट्रैक्टर खूब लगे हुए थे वहाँ, तो जागरूकता सीधी ना, सब अधिकारी पढ़ रहे थे यार कूड़े में कार लगा दी अगले ने, तो हम लोगों को तो एक्टिव होना चाहिए। तो मेरा काम है एक जागरूकता लाना। और शहर में मैं कहता हूँ कूड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं, कूड़ा करो मत। हर दुकानदार से, हर व्यापारी से कहता हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा डस्टबिन रख लो, और कोई दिक्कत हो तो हम बैठे हैं। कंपनी वाले भी अच्छा काम करते हैं, कंपनी वालों को मैं दोष नहीं देने का, पर आदमी चाहता है बस अभी फ़ोन करा एकदम हो जाए, ऐसा नहीं है। पता नहीं वो कहाँ बिजी है, कहाँ क्या। लेकिन ये क्या, हमारे यहाँ एनजीओ का जो हो रहा है, एनजीओ के नाम पर हमारे यहाँ ये खूब भ्रष्टाचार है। इसको मैं इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आप चलिए, अभी मैं दिखाता हूँ, सुक्की नदी में मैं कई बार गया हूँ, सुक्की नदी में टनों के हिसाब से कूड़ा पड़ा, वो बारिश आती गंगा जी में चला जाता, तब एनजीओ कहाँ चला जाता है? एनजीओ नदी गंगा से कूड़ा उठाता है। एनजीओ को गंगा से कूड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं, गंगा नदी से कूड़ा उठाए, वो गंगा में नहीं जाएगा। एनजीओ कूड़ा उठाना तो नदी से उठाए, गंगा से नहीं। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि गंगा में कूड़ा आए तो फिर हम अपनी वीडियो बनाएंगे, ऊपर से पैसा आएगा। मतलब आपका कहना यह है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? ये बिल्कुल खाना पूर्ति है, मैं इससे कभी संतुष्ट नहीं हूँ। ये भी आप मानते हो ना, मान लो कूड़ा जब यहाँ पड़ा हुआ तो हमें यहाँ से उठाना चाहिए, या हम इंतजार करेंगे कि कूड़ा अगले मोड़ पे मिलेगा ये हम तब उठाएं? हम इसको यहीं से उठाएं। कूड़ा अगर हम नदी से उठा लेंगे तो गंगा में जाएगा ही नहीं कूड़ा, बहुत बुरा हाल है। तो मेरा ये गिरी साहब, कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक ये धारणा देखी गई है कि जो कूड़ा उठाना यह है कि जो निचले स्तर के, हमारे समाज के जो निचले स्तर के, निचले तबके के व्यक्ति हैं उनका काम है। तो आप एक गोस्वामी जो समाज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बावजूद आप अपना काम इतनी शिद्दत से करते हैं, ये तो हरिद्वार की जनता गवाह है उसकी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा समाज है, और मैं ठीक है गोस्वामी समाज से आता हूँ, पर अगर कोई कितना भी छोटा व्यक्ति है ना, हम उसको छोटा कहते हैं, मगर वो छोटा नहीं है। वो जब तक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा और हम उसके साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे, तो उसके मन में, हमारे मन में ये धारणा रहेगी यार ये काम मेरा नहीं है, ये काम। हम लोगों को ये धारणा तो ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर अच्छे काम के लिए, मैं कहता हूँ चाहे अगर कोई वाल्मीकि समाज से भी है ना, तो मैं उसे बगल में बैठाना चाहता हूँ। मैं ऐसा गोस्वामी बाद में, पहले मेरा कर्म है और पहले मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो मुझे कोई समाज से कोई वो नहीं है, मेरे लिए सब एक समाज बराबर है। मैं गोस्वामी समाज से हूँ, मेहनतों में आता हूँ, बड़ी उसमें आता हूँ, लेकिन मैं जो छोटे तबके का, मैं उसको भी अपने उससे दिल से जोड़ना चाहता हूँ। वो मेरे लिए सर्वोपरि है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जो हमारा ये हरिद्वार में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है या कावड़ मेला अभी गया है, तो अभी रास्ते में पूरी तरह से निस्तारण नहीं हो पाया है। तो अगर उसकी सूचना आपको मिलती है, जैसे कि जो मल है, जो वेस्ट है, अभी हमने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हो सकता है अधिकारियों को संज्ञान में ना हो, पर मैं तो अभी 2 बार हाईवे पर भी गया हूँ, कूड़ा बहुत पड़ा हुआ था, मैं अपनी गाड़ी से भी उठाया अभी हाईवे से। पर मुझे लगता है शायद अधिकारी संज्ञान लेंगे, और आज नहीं तो कल उसको करेंगे, क्योंकि कूड़ा अभी हमारे यहाँ टनों के हिसाब से कूड़ा इकट्ठा हुआ है। या करोड़ा आदमी आता तो इतना होता है, तो थोड़ा सा उसको समय भी लग जाता है। हम लोगों को, जनता को चाहिए धैर्य बनाए रखे और थोड़ा कंपनी को कोऑपरेट करे। बस सबसे मेन चीज़ है, स्वच्छता अगर आएगी तो जनता से आएगी। अधिकारी और कर्मचारी हम लोग ये तो करते रहेंगे जीवन भर, पर अगर शहर को स्वच्छ और सुंदर और अपने शहर का नाम करना, तो हर व्यक्ति को बस कूड़ा ना फेंके, वो अपने डस्टबिन में इस्तेमाल करे। गाड़ी आएगी, कई बार हमारे घर पर गाड़ी आती है, कई बार नहीं आती गाड़ी, कोई बात नहीं। मेरे घर पर चाहे 4 दिन का कूड़ा हो जाए, मुझे अपनी गाड़ी से उठा के चाहे डस्टबिन में डालना पड़ा, मैं सड़क पर नहीं फेंकने का कूड़ा। तो व्यक्ति को, हर आदमी को ये जागरूक होना पड़ेगा कि कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए उसको।
तो तभी अगर हमारा इंदौर क्या है, इंदौर में भी तो वही है जो हम हैं, हरिद्वार में भी वही है जो इंदौर में है। पर हम लोग क्या करते हैं, अरे इंदौर बहुत सुंदर शहर है, हम इंदौर की बात ना करें, हम केवल हरिद्वार, हम सुंदर शहर ना बताए, हम ये बताओ हमारा हरिद्वार शहर में बहुत गंदगी है, अपनी गंदगी को दिखाए ताकि लोगों को शर्म आए और गंदगी ना हो। तो सुंदर तो हमारा जब बनेगा ना, इंदौर को तो हम सुंदर बना रहे और हरिद्वार में कूड़े की पॉलीथीन बना रहे और फेंक देते हैं। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी धारणा ही गलत है। सर आगामी जो नगर निगम के हमारे चुनाव हैं हरिद्वार में, आप किसको देखते हैं चेहरा ऐसा जो कूड़े की जो समस्या है उसका निस्तारण सही तरीके से कर पाएगी? किसी कौन से आप चेहरे को ऐसा देखते हैं मेयर प्रत्याशी के रूप में? देखिए, वैसे मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, मैं राजनीति को पसंद नहीं करता। पसंद इसलिए नहीं करता, चाहे मेयर किसी का भी आ जाए, समझे जी, क्योंकि मेयर पहले भाजपा के मेयर थे, अब आगे कांग्रेस के भी मेयर थे, मेयर तो दोनों आ गए, स्थिति तो नहीं सुधरी ना, स्थिति तो जस की तस रही है स्थिति तो उनको कुछ नहीं होने वाला। मेयर कुछ नहीं करने का, चाहे कोई भी मेयर आ जाए, करना जनता को ही पड़ेगा। और बल्कि सही बात पूछो ना, जनता तो इन मेयरों के चक्कर में पिस रही है। हरिद्वार की जो जनता ना अब ये कुचली जा रही है। अब तुम देख रहे हो हरिद्वार में कॉरिडोर का चक्कर चल रहा है इस टाइम है। एक पार्टी कह रही कि हम इसको डेवलप करेंगे, एक कह रहे हम इसको काम नहीं करने देंगे। तो क्या कर, पहले तो वही व्यक्ति क्या करता ना, व्यक्ति दूसरे के बहकावे में ज़्यादा चलता है। अभी तो मान लो हमने सांसद जी को वोट दिया, कल दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे, सांसद जी मुर्दाबाद, सांसद जी मुर्दाबाद। एक पहले वोट दिया, अब हम मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो व्यक्ति खुद भटका हुआ है, व्यक्ति अपने राह पर नहीं चला हुआ। मेयर ने क्या करना, मेयर ने तो थोड़ा सा ये करना, भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो, बाकी सब अब अपना रोटियाँ सेक रहे, कुछ नहीं है भाई। सर पूरे देश में, पूरे देश से हमारे यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं, हर राज्य से लगभग, चाहे वो केरल हो, चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बहुत अलग अलग विभिन्न राज्यों से यहाँ पे आते हैं। हमारे हरिद्वार शहर को जैसा वो आते हैं साफ़ सुथरा मिलता है उनको, ऐसा ही छोड़ के जाएँ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तीर्थयात्रियों के लिए? देखो, मैं तो यात्री से भी कहता हूँ कि भाई जैसे हरिद्वार कहीं शहर साफ़ है तो उसको साफ़ ही छोड़ना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए। कुछ यात्री आता है, गंगा में नहाया, कच्चा फेंक दिया, कपड़े फेंक दिए, घर से पुराने कपड़े लाए वो फेंक दिए। अरे अगर उनको फेंकना ही है ना, वही कपड़े हरिद्वार में जहाँ डस्टबिन रखे उसमें डाल के चले जाएं, घाटों में नहीं फेंकना चाहिए। घाटों पे फेंकने में या गंगा में फेंकने में बहुत, मेरे पास तो ऐसी ऐसी फ़ोटो है कि देख के भी शर्म आती है। ऐसे ऐसे महिला भी कपड़े फेंकती, वो अच्छी बात नहीं है। ये गंगा है, इसको हम माँ भी कह रहे हैं, इसको हम गंदा भी कर रहे हैं। तो दो धारणाएँ ना लेके चलो, माँ के साथ ना उसको गंदगी से मत जोड़ कर चलो। गंगा माँ है तो फिर वो माँ है, फिर वो गंदा ना करो। तो मैं तो बाहर के यात्री से भी यही कहता हूँ, हरिद्वार में आए। और अब हमारा नहीं हरिद्वार, हरिद्वार उन्हीं का, ये जो हरिद्वार में आए हैं। आप जिस शहर में जाओगे समझो वो शहर आपका है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं लिखता हूँ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। मैं हरिद्वार निवासी ज़रूर हूँ, लेकिन भारत मेरा है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो आप जैसा आपने स्लोगन दिया है, इसके लिए अगर आप निकलते हैं सुबह जो अपने सफाई अभियान पे, तो क्या दिनचर्या रहती है, थोड़ा सा बताना चाहें? कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है? देखो, कभी तो मैं 11 बजे निकल जाता हूँ सुबह को, और 12-1 बजे 2 बजे तक मैं कर लेता हूँ। 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाती है। कभी मैं शाम को निकल जाता हूँ 5 बजे, तो मैं 7 बजे तक आ जाता हूँ। मतलब 2 घंटे कभी सुबह कर लिया, कभी शाम को कर लिया। किसी दिन नहीं भी किया, कोई बात नहीं, वो तो चलता है, तो जीवन है, समझे। किसी दिन नहीं भी करता, लेकिन हाँ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है, उसको मैं करता रहता हूँ। कई बार गिरी साहब आपके पास ऐसा भी होता है कि कहीं सड़क किनारे या कहीं एक लावारिस कोई शव पड़ा है, उसकी सूचना आई, आपके हैंडलिंग में नहीं आती, वो क्राइटेरिया नहीं है आपका, तो उसकी सूचना आप आगे देते हो, ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, कई बार ऐसा वाक्य होता कि यार एक पशु है, गाय है, वो गुजर गई। फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, मुझे उससे कोई, चाहे वो सारी यहाँ लक्सर में ही क्यों ना हो, अगर लक्सर में भी होगा ना तो मैं यहाँ से फ़ोन करूँगा, भाई लक्सर में गाय ऐसे पड़ी है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है पूरे देश को एक मुहिम ऐसी बनानी है, कोई भी ऐसे ना हो जो बीमारी हो। मतलब पशु हो, कुत्ते खा रहे, बिल्ली खा रहे, फिर वो बीमारी तो फैल लगी ना, तो वो उससे पहले उठ जाए। तो कई बार हमारे पड़ोस में से भी 1-2 बार खबर आई, गिरी जी आज हमारी गाय गुजर गई, थोड़ा सा आप देख लेना। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो भेज देते हैं, साधन मशीन भेज देते हैं, ट्रैक्टर भेज देते हैं। तो उनको जो दबाने की प्रक्रिया रहती है वो कोई कहाँ पे रहती है, ज़मीन वगैरह कहाँ पे, कौन सी जगह पे दफनाया जाता है उनको? वो जंगल में ले जाकर दफना देते हैं। वो ऐसा नहीं, अब तो थोड़ा सा जागरूक है हर आदमी, उनको भी पता कहीं बाहर डाल लेंगे, कुत्ते बिल्ली खाएंगे, ऐसा नहीं। जो क्योंकि जो कर्मचारी लोग हैं ना वो भी समझदार हैं, उनको भी पता कि यार हमने इतना काम किया तो ऐसे खुले में हम भी ना डालना। वो जंगल में ले जाते हैं, उसे दबा देते हैं, मशीन से खड्डा खोदते हैं वो और दबा देते हैं वो उससे। हमारे हरिद्वार की जनता, उत्तराखंड की जनता और पूरे देश की जनता को एक संदेश देना चाहेंगे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अभियान के तहत, तो क्या देंगे?
मैं तो यही कहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने देश को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। और सबसे बात है, स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो, आपका कर्म भी स्वच्छ भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। तो अपने कर्मों के साथ चलो और अच्छा काम करो। अब तो जो जीना है ना, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग एक नारा लगाते हैं, जो शहीदों के नाम से नारा लगाते, कभी एक बार वहाँ तक जाके तो देखो, मालूम पड़ता है कि वो किस स्थिति में काम करते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमारा इतना जज्बा हौसला लेकर चला कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए और हम उनके पास जाएं। आदमी के अंदर इतना एक जज्बा होना चाहिए व्यक्ति का, और मैं उतना जज्बा लेकर चलता हूँ कि मुझे आप कहीं भी लगा दो, कहीं भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं निडर व्यक्ति हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे गिरी साहब। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की अभियान को, मुहिम को अपने कंधों पे उठा रखा है। और ये मैं इस मैसेज के साथ कंक्लूड करूंगा कि अगर गिरी साहब जैसे हर व्यक्ति थोड़ा 20% 10% भी सोचेगा तो ये कलयुग नहीं, ये सतयुग बन जाएगा अपने आप में। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।